नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों का डिनर रद्द कर दिया है। सुदर्शन रेड्डी ने दावा ठोक दिया है कि बीजेपी के सांसद हमारे संपर्क में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की हार तय मानी जा रही है। अमित शाह ने सपा सांसद को लगाया फोन और पूछा यह सवाल। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में आ गए हैं कि अपना कैंडिडेट हम कैसे जिताएं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को निमंत्रण भी भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर डिनर पार्टी तक रख डाली, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री को लगा कि कोई सांसद आएगा ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी ने डिनर रद्द कर दिया। उसके बाद यह भी सूचना मिली कि डिनर जेपी नड्डा के घर रखा जाएगा, लेकिन जब जेपी नड्डा को भी भनक लगी कि बड़े पैमाने पर सांसद इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, तो जेपी नड्डा ने भी डिनर रद्द कर दिया। यह डिनर रद्द हुआ है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 440 वोल्ट का झटका लगाए। दोस्तों, बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, इन्होंने इस बात का दावा ठोक दिया है कि हमारी जीत पक्की है, क्योंकि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश और नायडू भी सुदर्शन रेड्डी का साथ देंगे और पूरे दम और खम के साथ देंगे। तो दोस्तों, लगभग ये तय माना जा रहा है कि सुदर्शन रेड्डी ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। सुदर्शन रेड्डी साहब जो लगातार अमित शाह को लेकर के पूरे देश में तहलका मचाए हुए हैं। सुदर्शन रेड्डी साहब ने पूरा देश की राजनीति को भांप लिया है और सुदर्शन रेड्डी साहब ये दावा ठोक रहे हैं कि हम ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तब सामने आ जाती है जब 8 सितंबर को पीएम आवास पर होने वाली डिनर पार्टी को रद्द कर दिया जाता है। यहां पर देखिए, मैं आपको खबर की हाइलाइट्स दिखा रहा हूं। साफ साफ लिखा है कि 8 सितंबर को पीएम आवास पर होने वाली डिनर पार्टी रद्द कर दी गई है। डिनर में एनडीए के सांसदों का होना था शामिल, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि बड़े पैमाने पर सांसद इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ का हवाला दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात की जानकारी मिली, पीएमओ की तरफ से ये सूचना मिली कि कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, इसीलिए डिनर पार्टी ये अच्छी नहीं रहेगी, इसीलिए इस डिनर पार्टी को रद्द किया गया है। लेकिन अब क्या ही करें, प्रधानमंत्री को पता है कि माहौल गड़बड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि सुदर्शन रेड्डी बाजी मार जाएंगे। देखिए, खबर में लिखा भी है, जागरण की रिपोर्ट है, लिखा है उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द, पीएम आवास पर होना था कार्यक्रम, वजह भी आई है सामने, वजह बाढ़ की बताई गई है। यह कहा गया है कि बाढ़ की वजह से कई राज्य प्रभावित हो गए हैं, ऐसे में डिनर पार्टी ये ठीक नहीं है। लेकिन अब हम सभी लोगों को मालूम है कि राजनीति में क्या क्या देखा जाता है और क्या क्या नहीं। हम सभी लोगों को यह भी मालूम है कि सुदर्शन रेड्डी साहब बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए के कई ऐसे सांसद हैं जो सुदर्शन रेड्डी के संपर्क में हैं। सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले चुके हैं और उनका कार्यकाल भी बेमिसाल रहा है। वो दागी नहीं है, लेकिन अमित शाह ने उन्हें दागी बता दिया। अमित शाह ने सलवा जुडूम फैसले को लेकर के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को नक्सलवाद का समर्थक बता दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर आज नक्सलवाद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो इसकी देन सुदर्शन रेड्डी की है। लेकिन फिर क्या हुआ, सुदर्शन रेड्डी साहब सामने आए और उन्होंने कहा ये मेरा फैसला था ही नहीं, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो अमित शाह सुदर्शन रेड्डी साहब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि अमित शाह को भली भांति मालूम है कि सुदर्शन रेड्डी बाजी मार जाएंगे, इसीलिए सुदर्शन रेड्डी को बदनाम किया जा रहा है, इसीलिए सुदर्शन रेड्डी की इज्जत उछाली जा रही है, इसीलिए उन्हें नक्सलवाद बताया जा रहा है, उन्हें नक्सली बताया जा रहा है, नक्सलवाद के पक्ष में फैसला देने वाला जज बताया जा रहा है। लेकिन सुदर्शन रेड्डी साहब सीधे साधे इंसान हैं। उन्होंने कई बार जब भी देश को जरूरत पड़ी वो सामने आए, उन्होंने देश की सेवा की।
लेकिन अब बात यह है दोस्तों कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने जो ये दावा ठोक दिया है कि हम उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, हमारी जीत पक्की है, एनडीए की हार तय है, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह संसद में बवाल काट रहे, पूरा देश देख रहा है। अब बात यह भी दोस्तों कि इस बार मोदी जी की बहुमत की सरकार भी नहीं है। अगर मोदी जी की बहुमत की सरकार होती तो ये मानकर चलते चलिए ठीक है, संसद में खेला हो जाएगा, लेकिन मोदी जी की बहुमत की सरकार भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित है, परेशान है कि कहीं अगर 40-50 सांसद इधर उधर चले गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और हम सभी लोगों को मालूम है कि टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के 12 सांसद हैं, यानी कि इनमें से तो कुछ ना कुछ है ऐसा कि ये लोग सुदर्शन रेड्डी साहब की तरफ जाएंगे। कुछ और भी पार्टियां हैं जो सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही हैं, और चंद्रबाबू नायडू का आना तो लाजमी है, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश से आते हैं और हर राज्य यही चाहता है कि हमारे राज्य का व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर आसीन हो। शायद चंद्रबाबू नायडू भी यही चाहते हैं कि सुदर्शन रेड्डी अगर उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो आगे चलकर हमारे लिए ही फायदा होगा। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन हम सभी लोग देख सकते हैं। यहां तक कि पीएमओ में जो डिनर होने वाला था, डिनर भी कैंसिल कराया गया। नड्डा के घर डिनर होने वाला था, वहां भी डिनर कैंसिल करा दिया गया, बाढ़ का हवाला दिया गया। लेकिन हम सभी लोगों को मालूम है कि इस बार नरेंद्र मोदी की नहीं चल पाएगी, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी साहब दावा ठोक चुके हैं कि भाजपा के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। इसीलिए तो अमित शाह समाजवादी पार्टी के सांसदों को फोन कर रहे हैं, इसीलिए तो अमित शाह विपक्ष के सांसदों को टारगेट कर रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क साध रहे हैं कि विपक्ष के सांसदों का समर्थन हमको मिल जाए और हम अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना अमित शाह सोच रहे हैं। अब वो बात, वो धार नहीं रह गई अमित शाह में कि उनकी बात पर कोई विश्वास करे, तो सारा विश्वास का ही खेल है। और लोगों में विश्वास है कि सुदर्शन रेड्डी साहब अच्छा करेंगे। अगर उन्हें बड़ा पद मिलता है, उपराष्ट्रपति पद अगर उन्हें प्राप्त होता है तो वो अच्छा काम करेंगे। लगभग पूरा देश ये जानता है, क्योंकि कई ऐसे संवैधानिक पदों पर लोग आए जिन्होंने सरकार की चरण वंदना कबूल की, और खास तौर पर अगर पार्टी द्वारा वो कैंडिडेट लाया जा रहा है तो भाई वो उसी पार्टी की बजाएगा जिसकी सत्ता में सरकार होगी। तो बात यह है कि सुदर्शन रेड्डी साहब ने जो दावा ठोका है उस पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।